गोविंद जी, देखिए बोर्ड की तरफ ध्यान बेटा। चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन में आपको आज दो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं। अगर कोई ट्रायंगल गिवन है, कोई ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे 1 2 3 4 1 7 3 2 9, आपको पॉइंट्स दे देंगे तीनों हैं, बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ। ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स पता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल। तो पहले आप ए बी वेक्टर बना लें। ये एरो का मतलब वेक्टर, ए बी वेक्टर ऐसे बनाते हैं, बी माइनस ए, मतलब सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना। 4 माइनस 1 क्या हुआ 3, उसके साथ आई लगाते हैं, प्लस सेकंड माइनस सेकंड 1 माइनस 2 क्या हुआ -1 जे, प्लस थर्ड माइनस थर्ड 7 माइनस 3 क्या हुआ 4 के। ये भी वेक्टर हो गया। फिर एसी वेक्टर बनाएंगे। एसी वेक्टर क्या होगा सी माइनस ए, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करना, 3 माइनस 1 2 आई, 2 माइनस 2 0 जे, 0 भी लिखना, 9 माइनस 3 6 के। दो वेक्टर बना लेना, कोई भी दो, चाहे ए बी बी सी बना लो चाहे ए बी ए सी बना लो, कोई दो साइड बना लेना। फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताया था, एक से बड़ा सा डिटर्मिनेंट बनाते हैं। पहले रो में क्या लिखते हैं आई जे के, पहले के कोफिशिएंट 3 है, फिर क्या है -1 4, ए के कोफिशिएंट लिख दिए, फिर बी के ए सी के कोफिशिएंट कितना है 2 0 6, है ना। फिर ऐसे खोलते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस लेते हैं। पहला नंबर क्या ले रहे हैं आई, आई जिस कॉलम में आ रहा है जिस रो में आ रहा है उसे छुपा देते हैं ना, ये 4 बचेगा ना, तो क्या होगा ये इंटू ये -6 -0 इंटू कुछ तो 0 ही हो गया, है ना। पहले ये माइनस में ये, फिर दूसरा नंबर क्या लेते हैं -जे, जे का रे और कॉलम छुपा दिया, क्या बचा 6 इंटू 3 18 -4 इंटू 2 8, प्लस का के लेंगे, के का रो और कॉलम छुपा दिया, ये छुपाया ना, क्या बचा 0 और -2 आएगा एक, तो ये +2 हो जाएगा ना। ये समझना है, 0 और -2 एक फॉर्मूले का माइनस है, तो ये कितना आया -6i, और ये 10 हो जाएगा ना, -10j और +2k। ये ए बी क्रॉस ए सी आ गया। अब ये जो ए बी क्रॉस ए सी आया है, इसका उसका मॉड निकाल लो, ए बी और ए सी का मॉड निकाल लो। मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, कितना हुआ ये 140, तो ये आया √140। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक दिख रहा है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो होता है हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ए बी और ए सी के जो क्रॉस का मॉड आया है, ए बी ए सी के क्रॉस का जो मॉड आया वो √140 आया ना, तो √140 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, ये एरिया आ गया। आगे लिख देना स्क्वायर यूनिट्स, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह लिखते हैं ना, तो हमें तो पता नहीं कि सेंटीमीटर है कि मीटर है, तो आगे लिखना है स्क्वायर यूनिट। ये बात समझ में आई? तो यही आंसर आ गया, ऐसे ही छोड़ देना, थोड़ा फैक्टर बन जाएगा उसका 140 का। हाँ 140 का ऐसे फैक्टर बना लेना, 2 से जाएगा 7, फिर 2 से जाएगा 35, है ना, तो ये 5 से जाएगा और फिर 7 से जाएगा, जिसका पेयर बनता है बाहर आ जाता है ना, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया 35, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आया √35। तो एरिया आ गया √35 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया हो गया √35 स्क्वायर यूनिट। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इसी में तुम्हें ट्रायंगल के बजाय पैरेललोग्राम दे देते, ABCD पैरेललोग्राम दे देते। पैरेललोग्राम की साइड पता होगी आपको, ए वेक्टर दे देंगे बी वेक्टर दे देंगे, जैसे इसकी वैल्यू दे दिया 2i 3j 4k, बी वेक्टर दे दिया 3i + 2j + 7k, है। तो दोनों साइड्स पता है, एरिया निकालना है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, ए क्रॉस बी का, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड निकाल, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा ना IJK में, इसका मॉड, मॉड कैसे होगा √ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। तो एरिया में उसमें हाफ नहीं लगता, बस अगर ये पैरेललोग्राम का क्वेश्चन होता है ट्रायंगल की जगह, तो उसका आंसर √140 ही रहता है, डिवाइड बाई 2 करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ट्रायंगल में हाफ करते हैं, पैरेललोग्राम में हाफ नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर साइड पता है तो, मैंने आपको बताया था कभी कभी साइड नहीं देते, डायगोनल दे देते हैं। तो अगर डायगोनल AC और DB दिया होता है,
तो एसी और डीबी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसमें जो मॉड आएगा उसको 2 से डिवाइड करना, डायगोनल दिया है तो 2 से डिवाइड करना, साइड्स अगर गिवन है तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। बात समझ में आई? तो एक तो ये करना है हमने आज। दूसरा हमने क्या करना है, कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, मैं आपको एक दो करा दूं प्रूविंग के क्वेश्चन। देखो जैसे हमें बोला, ये दो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ये आप बोर्ड से नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन है, एक मैं करूंगा एक आप, ए प्लस बी का मॉड इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। थोड़ी इसमें ट्रिगो भी लग रही है, दो प्रूव है, एक मैं कर रहा हूं एक आप करेंगे। ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है अलग अलग है। एक मैं करता हूं एक आप करना। आंसर फर्स्ट पार्ट, इससे ये लाना है पहले पार्ट में, पहला मैं कर रहा हूं दूसरा आप करना। शुरू कैसे करोगे, शुरू ऐसे करना, एलएचएस से शुरू करना, ए प्लस बी से शुरू करना, आप कुछ है ही नहीं आगे करने को, इतना ही है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी को ए प्लस बी स्क्वायर लगा के रूट, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट के वापस यही आ जाएगा ना। तो इसकी शुरुआत ऐसे करना है, ए प्लस बी लिख के इसके बराबर होगा, इस पे स्क्वायर लगा के रूट लगा देना, क्योंकि स्क्वायर रूट कट के वापस वही आ जाएगा। क्या आपको बताया था कि मॉड ए का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए डॉट ए के। ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर। तो ये जो इसका स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब इसे खोल दो, ब्रैकेट खोलो, ए से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, ए स्क्वायर, फिर ए बी से होगा ए बी है ना, फिर बी बी ए से होगा बी ए है ना, और फिर बी बी से होगा, फिर बी बी से होगा, तो बी इंटू बी क्या हो जाएगा आपका, बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ये बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर। देखिए बेटा, नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था ए और बी आर यूनिट वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है, यानी ए प्लस बी का ये वैल्यू लाना है, दूसरा पहला पार्ट और दूसरे में ये लाना है। पहला मैं कर रहा हूँ, दूसरा तुम करना। तो मैंने कहा शुरू कैसे करना, एलएचएस से शुरू करना है, ए प्लस बी से। तो ए प्लस बी को कैसे कर सकते हैं, इसको ही लिखना, सेम लिख देना, स्क्वायर और रूट दोनों लगा देना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट के वापस यही आ जाएगा। फिर ये जो स्क्वायर है, इसका मतलब होता है ये दो बार है, दिस डॉट दिस, यही वेक्टर को सेम इसी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर ब्रैकेट खोलेंगे, ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, फिर ए बी से ए बी, फिर इनमें बीच में डॉट डॉट लगाते रहना, और बी बी से मल्टीप्लाई हो क्या होगा, बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया था ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यूनिट वेक्टर का मतलब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 1 है, ए की जगह 1 डाल देना। ए बी और ए बी क्या हो गया, दो बार ए बी आ गया, और बी की वैल्यू भी कितनी है, 1, ए की जगह भी 1 डाल देना, बी की जगह भी 1 डाल देना। तो ये आ गया आपका 1 + 1, ये हो गया 2, और इधर भी ए बी की वैल्यू डाल दो। ए बी का क्या फॉर्मूला होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये बात समझ में आई? अच्छा, इधर भी, इधर मॉड ए की वैल्यू भी कितनी है, 1, इधर भी कितनी है, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, बच गया कॉस थीटा। आप देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 + कॉस थीटा, है ना। अब जिनके पास मैथ नहीं है उनको फॉर्मूला बता दूं, 1 + कॉस थीटा, बताओ मैथ्स वालों, 2 1। अगर यहाँ माइनस हो, जैसे दूसरे क्वेश्चन तुम करोगे यहाँ माइनस आएगा, तो वहां पे ये फॉर्मूला लगाना, 1 - cos थीटा का, तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin² थीटा बाई। तो यहाँ ये फॉर्मूला लगा दो, 1 + cos थीटा का क्या फॉर्मूला, 2 cos² थीटा बाई 2। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, 2, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा, cos थीटा बाई 2। तो ये पहला प्रूफ हो गया ना, एलएचएस से शुरू किया था हमने और ये आरएचएस आ गया। ठीक है, तो ये जैसे मैंने पहला किया सेम ऐसे ही दूसरा करो, आप भी करना, दोनों कर लो, बस यहाँ प्लस की जगह क्या लगा देना है, माइनस, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा देना, 2 sin² थीटा, तो सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा, समझना। तो पहली बात आपको क्या बताई आज, तू देख ले, पहली बात बताई, अगर एक ट्रायंगल पता हो, ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स पता हो, तो एरिया कैसे निकालते हैं।
तो पहले ए बी वेक्टर बनाना। ए बी वेक्टर कैसे बनाते हैं? बी माइनस ए, तो पहला माइनस पहला आई, दूसरा माइनस दूसरा जे, तीसरा माइनस तीसरा के, है ना। 4 माइनस 1 3 आई, 1 माइनस 2 माइनस 1 जे, 7 माइनस 3 4 के। ए बी बन गया। ऐसे ए सी बना लेंगे, सी में से माइनस करेंगे, फिर ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट दो डिटर्मिनेंट बना के जो निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ये आ गया। फिर इसका मॉड निकाल लेंगे, मॉड होगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। जो मॉड आएगा डिवाइड बाई 2 कर देंगे, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। ठीक है, ट्रायंगल के एरिया में हाफ करते हैं, पैरेललोग्राम में हाफ नहीं करते। तो ये वाला एक पूरा कर लो, सेकंड इनकम्प्लीट है, इसे पूरा कर लो। इसमें दोनों में क्या निकालना है? इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दो ये कर लो और दो अगले पेज वाले जो गए हैं वो कर लो। 4 क्वेश्चन कर लो, पॉज कर दे बेटा।